साथियों को प्रणाम करता हूँ। रविंद्रनाथ शर्मा आप सभी ज्ञानियों को प्रणाम करते हुए अपने इस YouTube चैनल में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज एक नया विषय है, उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। विषय है एहसास, जिसको हम नित्य और पल पल महसूस करते हैं। पल पल हमको ज्ञान कराता है। ये एहसास किस तरह से कराता है? जैसे हम किसी परीक्षा में परीक्षा दे कर आ जाते हैं तो हमें एहसास होता है, हमारे को ऐसा ज्ञान हो जाता है अंदर कि हमने कितना % में सही किया है, इसका परिणाम हमको क्या मिलने वाला। कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा है और आपकी प्रशंसा कर रहा है तो आपको ये ज्ञान हो जाता है कि आपके कितना करीब है, ये आपकी झूठी प्रशंसा कर रहा है, आपको छल करने चाह रहा है, आपको भ्रमित करने वाला है। कोई कितना भी दुश्मन क्यों ना हो फिर भी उसके अंदर अगर आपके प्रति प्रेम है तो उसका आपको एहसास हो जाएगा कि दुश्मन तो है, ये मेरा अहित नहीं कर सकता। यही चीज़ें हैं जो एहसास कराती हैं। हम प्रकृति से कितना जुड़े हुए हैं, हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो हमें ये एहसास पूर्व हो जाता है कि हम इसमें कितने सफल हो जाएंगे, इस काम को हम कर पाएंगे या नहीं। ये हमको पूर्ण हर चीज़ का हमको एहसास होता है। मानना किसी चीज़ को एक अलग बात है, स्वीकार करने का, और जानना जिसको एहसास के द्वारा ही जाना सकता है। आप किसी अच्छी जगह चले जाते हैं जो खुशबूदार स्थान है या पवित्र स्थान है, आपको बड़ा अच्छा महसूस होता, एहसास होता है कि यार ये जगह जो है बड़ी उत्तम है, हमको यहाँ ठहरना चाहिए, यहाँ बड़ी शांति है, आनंद है। ये शांति और आनंद का जो एहसास होता है, अच्छे का एहसास होता है, ये परमात्मा का इंडिकेशन है। क्योंकि परमात्मा हमारे आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शांति स्वरूप है। एक पिछले समय में इसी प्रकार से कहीं पे हम बैठते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, हमको उठ के उच्चाट सी होती है, हमको एहसास होता है कि यहाँ से चल देना चाहिए, ठीक नहीं लगता। ये एहसास एक ऐसी शक्ति है जिसके साथ हमको सब कुछ ज्ञान हो जाता है, सब कुछ। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, हम भ्रमित होकर के दूसरों के पास पूछने के लिए जाते हैं हर चीज़। साथियों, विशेष करके इस एहसास के बारे में इसलिए बताना चाह रहा था कि हम जिसको तरफ झुकते हैं उसके बारे में पूरा ज्ञान, पूर्व अनुमान हो जाता है। और हमारे एहसास की क्षमता देखिए आप, अगर हम अस्वस्थ महसूस का आने लगती है तो भी हमको पहले पूर्व अनुमान हो जाता है कि हाँ, अब हम अस्वस्थ हो रहे हैं। फिर जब डॉक्टर के पास में जाते हैं, दवाई लेके आते हैं, उसकी दवाई लेते हैं तो हमको ये भी आभास हो जाता है कि दवाई हमको सूट करेगी या नहीं करेगी। ये एहसास के द्वारा सब क्या, तो एहसास हमको सब कुछ करा देता है। अब हम विशेष करके इसलिए आए हैं एहसास के लिए चर्चा करने कि हम प्रत्येक प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई रोग हो या शोक हो, उससे बच सकते हैं। हम निरोगी रह सकते हैं सर्वदा, हमेशा के लिए। पिछले वीडियो में जो चर्चा हुई थी हमारी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में
प्रकृति रूप में है कि चलायमान जिसको कहते हैं, कि हर जगह कुछ ना कुछ गतिशील हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और कहीं ना कहीं हम जुड़ते जाते हैं, योग करते जाते हैं, और जुड़ने से हमें वहाँ का एहसास होता रहता है। जैसे जैसे हमको अच्छा लगने लगता है हम उसकी ओर और आगे बढ़ते चले जाते हैं, और कहीं अच्छा नहीं लगता है तो हम वहाँ पर वापस आ जाते हैं। लेकिन साथियों, ये जो परिवर्तन होता है ना, ये परिवर्तन न सिर्फ बाहर ही होता है बल्कि अंदर भी होता है, और अंदर होने से हमारी ऊर्जा, हमारी जो शक्ति है वो कम होती जाती है, और इस कम होने से हम निरोगी हो जाते हैं। हमको जो क्षणिक आनंद मिलते हैं बाहर से, वो किसी भी रूप में लो, आप मकानों के लिए ले, ज़मीन के लिए हो, किसी भी रूप में समझ लो, पेड़ को देख लो, या किसी व्यापार के हिसाब से देख लो, पैसे के हिसाब से, किसी भी तरह से देख लो, आप किसी भी क्षण देख लो, जो भी परिवर्तनीय है उसके लिए, प्रकृति के अनुरूप बता रहा हूँ कि जो भी परिवर्तनशील है, गतिशील है, उसके लिए। तो जहाँ भी हम लिप्त होते हैं, लय होते हैं, वहीं हमें हमारी ऊर्जा भी निकलती है, और ऊर्जा निकलने से हमें शक्ति कम होती है हमारी। इसके लिए भगवान कृष्ण ने भी कहा है और कि हे कृष्ण जी ने कहा है, हे अर्जुन, तू मेरी अनन्य भक्ति कर, युद्ध कर, और सिर्फ अपना चित्त मुझ में लगा कर रख, अपना जो ध्यान है मुझ में लगा कर रख। तू अगर मर भी गया, शरीर को तेरे को त्यागना भी पड़ा, तो तू मुझको प्राप्त हो जाएगा, और अगर तू जीत भी गया तो इस धरती पर राज करेगा। उनका कहने मतलब क्या है, अपने चित्त को अगर हम परमात्मा में लगा कर रखें, जो कि स्थिति युक्त है, अपने आनंद में हम हर कार्य करें, लेकिन उसमें लय नहीं हो, क्योंकि भगवान कृष्ण ने एक दूसरे लफ्ज़ों में यह भी कहा है कि मैं सब में होता हूँ, लेकिन किसी में भी लय नहीं होता हूँ, हर किसी में निर्लेप रहता हूँ, कण कण में हूँ और निर्लेप रहता हूँ। तो हमको हर कार्य में करने और एंजॉय करके करने। हम किसी में लिप्त हो जाते हैं, लय हो जाते हैं, तो उसमें हमारी ऊर्जा घटती है तो हमारे में भी परिवर्तन अंदर हो रहा है, उस ऊर्जा घटती ही है। हमको कुछ समय ऐसा मिलता है जब हमको आनंद मिलता है, उस आनंद में हमारी ऊर्जा ज़रूर बढ़ती है अंदर, अन्यथा अधिकतर तो हमारी ऊर्जा कमी होती है, नष्ट होती है। तो हम अपनी ऊर्जा को अपने परमात्मा, अपने जो स्थिति ऊर्जा कह सकते हैं, जिस ऊर्जा से ही सब कुछ चलता है, गतियाँ प्राप्त हो रही है, हम गतिशील हो रहे हैं, मन के द्वारा हो रहे हैं, अहंकार के द्वारा हो रहे हैं, शरीर के द्वारा हो रहे हैं, भारी वातावरण को देख के हो रहे हैं, किसी भी प्रकार से हो रहा है, हमारे अंदर जो विचार उठ रहे हैं उससे हो रहे हैं, भावों से हो रहे हैं, जो मन में भाव उठ रहे हैं उससे हो रहे हैं, ये जितने भी है उसमें अगर हम अपना ध्यान अपने परमात्मा में रखें कि हम उस परम शक्ति के एक हिस्सा हैं जो अजर अमर है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, नित्य है, हम उस परम ऊर्जा को एहसास करें। यहाँ आएगा एहसास, उसको हम नित्य एहसास करते रहें, हम किसी भी कार्य को करते रहें, और कार्य करते हुए हमें ये एहसास रहे कि मैं परमात्मा के अंदर हूँ, मैं उसका हिस्सा हूँ। जिस प्रकार एक माता गर्भ धारण किए हुए सभी कार्यों को करती है, और हर पल उसको अपने बच्चे का ध्यान रहता है कि मेरा बालक मेरे पास है, मेरे अंदर है। इसी प्रकार से हम उस परम पिता परमेश्वर को, उस परम शक्ति को, उस व्यापक शक्ति को, जिससे सब कुछ घटता है, उसके होने से घटता है, वह कहीं कुछ नहीं करता है, लेकिन वो एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण ही सब कुछ घटता है।
इसके कारण ही सभी नक्षत्र, पूरा ब्रह्मांड, कुछ भी जो जान रहे हैं वो सब अगर उसकी स्थिति है तो उसके कारण है, उस परमात्मा का। हम हैं, आप हैं, जग में कुछ भी है, निर्जीव है, जड़ या जीव है, कण कण में सब कुछ व्याप्त है, लेकिन वो एक स्थित रूप में है और उसी से ये दूसरी जो क्रिया घटती है गतिज की होती है। एक ही ऊर्जा के दो पार्ट हैं। हमको इस स्थिति वाले समझना है, क्योंकि गतिज ऊर्जा एक समय स्टार्ट तो होती है और लास्ट में एक समय ऐसा भी आता है जब ये शांत होती है और शांत होकर ये वापस अपने इस स्थिति ऊर्जा में मिलती है। तो हर कार्य को एंजॉय लेते हुए करें और अपने परमात्मा में नित्य ध्यान लगाए, हर पल हर क्षण लगाने का अभी से प्रयास कर लें, तो इससे आप सर्वदा निरोगी रहेंगे। ठीक है, शरीर में मान लीजिए कि कोई रोग हो भी गया है तो कोई बात नहीं, उसका उपचार कर रहे हैं आप, मलहम पट्टी की ज़रूरत है मलहम पट्टी कर दीजिए, दवाई की ज़रूरत है दवाई ले लीजिए, उसके बाद में उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। ध्यान नहीं देने का मतलब आप उसमें लय मत होइए, लिप्त मत होइए, क्योंकि जितना आप लिप्त होंगे, आपने एक कहानी तो वो कहावत सुनी होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। संगत करोगे तो उसका रंग आएगा, आप उसकी संगत मत करो, हो गया ना, जो होना था वो हो चुका, अब उसकी तरफ ध्यान दो। पट्टी करनी थी पट्टी कर दी, दवाई देनी तो भाई, हम किसी रिश्तेदार से जाते हैं, कोई रिश्तेदार हमारा भर्ती है हॉस्पिटल में, क्या करके आते हैं, यही तो काम करके आते हैं, मिल के आते हैं, उससे प्रेम भरी दो बातें कर आते हैं, थोड़ी सी जो ऊर्जा का आदान प्रदान जो होना था हो गया, उसके बाद वापस आने के बाद उसका कोई नाम नहीं रहता है। किसी भी रिश्तेदार का समझ लो, मार्केट भी जाते हैं, कोई सामान लेके आते हैं, जब तक सामान खरीदते तब तक ही वहाँ तो रहते हैं, वापस घर पे लौट आते हैं। जिस जगह हम कार्य स्तर पर काम करते हैं, कार्य करते हैं, जब तक ही तुम वहाँ होते हैं वापस अपनी जगह लौट आते। इसीलिए जहाँ जे अपने आप वापस जहाँ लौट के आते हैं, पूरे दिन घर से बाहर रहते हैं और वापस पुनः वहाँ जो घर में लौट आते हैं, ये वो स्थान है परमात्मा का, जहाँ आप लौट के आते हैं। जहाँ आपको लौट के आना है वह स्थितिज ऊर्जा है, और यही वह ऊर्जा है जो कभी नष्ट नहीं होती है। इस परिवर्तनीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, वह परिवर्तन होती रहती है और बदलती रहती है, एक रूप से दूसरा रूप, दूसरे से तीसरा रूप, जो बन चुका है उसका बिगड़ना निश्चित है और फिर वापस से दूसरा निर्माण होना निश्चित है। इसी तरह से स्थिति ऊर्जा में ये इसका कुछ भी नहीं होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा है उसी अवस्था में रहता है, इसमें कोई भी हलचल नहीं होती है। परम शांति का मतलब कोई हिलने की, कोई वाइब्रेशंस की, कोई भी आवाज़ की, किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं, और परम आनंद। अपने इस आनंद स्वरूप परमात्मा में सदैव अपने चित्त को लगा कर रहें, एहसास करते रहे। एहसास की भाषा जो है, अपने को अपने अंदर एहसास करते रहे कि हाँ मैं परमात्मा में हूँ। परमात्मा में देखो एहसास भी अलग अलग तरह, कई एहसास करते हैं कि परमात्मा सदा हमारे साथ है, राइट। एक से दो हो जाते हैं, परमात्मा हमारे साथ है, इसमें आप तो काम कर ही रहे, परमात्मा आपके साथ है, और परमात्मा आपके अंदर है तब भी आप काम कर रहे हैं। लेकिन जब परमात्मा में आप हैं, आप उसका अभिन्न अंग हैं, आप उसमें हैं, आप उनका प्रेम हैं, उनका आनंद है, उनका शांति है, उनका प्रकाश है, आप उनमें उनका एक अभिन्न अंग है, तब आप काम करते हुए भी अकर्ता हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि अकर्तापन भगवान कृष्ण ने इसी आधार पे ये भी कहा है कि मेरे को कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इसीलिए करता हूँ कि सब मेरे को देख करके कार्य करें, नहीं तो सब भी अकर्ता हो जाएंगे। अब क्योंकि मैं अकर्ता हूँ, इस चीज़ को अन्य लोग नहीं जानते, अन्य का मतलब जितने भी जीव प्राणी नहीं जानते, लेकिन आप इसको समझ लीजिए कि जब ये परमात्मा में आप हो जाते हैं तो परमात्मा को अभी जो बताया है कि उनकी कोई स्थिति नहीं, शांत स्थिति है,
इसलिए आप भी अपने आप में शांत हो जाते हैं। करता सब काम सब हो रहे हैं आपके, लेकिन आप उसमें करता नहीं हो रहे तो उसके परिणाम नहीं रहेंगे। परिणाम नहीं होंगे तो उसका कोई फल नहीं आप तक पहुँचेगा, और नहीं आपको उसको प्रारब्ध से कुछ बनेगा जो कभी भविष्य में कोई काम हो। इससे जीवन मुक्त हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें ये जो जीवन है, इसके बाद में कोई दूसरा जीवन किसी भी प्रकार का नहीं हो सकता। यहाँ आप उसके अंदर विलय हो जाते हो परमात्मा में। अंत समय में परमात्मा में आप विलय हो जाओगे। भगवान कृष्ण ने एक बात और कही है, जो अंतिम समय में भाव रखता है मैं वह उसी को प्राप्त हो। रामायण में कहा है कि जो भावना रहेगी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखेंगे। जैसी भावना लेके अंतिम क्षण में जाते हैं, प्राण त्यागते हैं, उसी भावना के अनुसार उनका नेक्स्ट जन्म है। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने भी कहा है, अंतिम चरण में, अंतिम श्वास में जो आपने धारण किया, भाव गया, वहाँ आपका जन्म हो जाता है, वही आपको प्राप्त होता है। ज्ञानियों ने भी यही कहा है, ज्ञान भी यही कहता है कि आप जिसको चाहते हो, जिसकी भक्ति करते हो, उसको प्राप्त हो जाते हो। या तो आप उनको प्राप्त कर लेते हो या आप उनको प्राप्त हो जाते, दोनों जने जाके एक हो जाते हैं। एक का नहीं है, अनेकों से एक का होने का सिद्धांत कहलाता ही है। तो हमें क्या करना है, सदैव मैं परमात्मा में वास करता हूँ, इस बात को ऐसा कहना नहीं, कहने से तो सिर्फ मानना हो जाएगा। ये ठीक है, मानने वाली, स्वीकार करने वाली बात हो गई, लेकिन धीरे धीरे आगे परिपक्व होने में बहुत समय तो लगेगा। किसी भी बीज को बोते हैं, फल पेड़ बनने में समय लगता है। इसी तरह से एहसास को है, आप एहसास करो इस चीज़ को। एहसास और आपके क्षण क्षण में है, पल पल में है। तो आप एहसास करो, मैं परमात्मा में हूँ, परमात्मा का हिस्सा हूँ, परमात्मा का आनंद हूँ, परमात्मा का प्रेम हूँ। देखो आप कितने हल्के हो जाओगे। आपके अंदर जो भी रोग और शोक है वो भी सब समाप्त हो जाएंगे। आपका प्रारब्ध जितना भी है सब कट जाएगा। आप जीवन मुक्त हो जाएंगे और आनंदमय जीवन रहेगा। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। जो आपकी आवश्यकता है वो आपको स्वतः प्राप्त होता रहेगा। प्रकृति आपको उसी अनुरूप बनाती रहेगी और आपकी सेवा में लग जाएगी। ये सिर्फ एहसास आप ही को नहीं होता है, एहसास तो जानवरों को भी होता है। उन्हें भी मालूम होता है कि अब यहाँ से चल देना चाहिए। उनको मालूम होता है कि प्यास लग रही है, वहाँ चले जाना चाहिए। उनको मालूम होता है कि हमारा समुदाय वहाँ है, वहाँ जाके बैठना चाहिए। उनको मालूम होता है कि भूख लग रही है, अब कुछ इंतज़ाम कर लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है, जब हर प्राणी को एहसास होती है, और इस एहसास के द्वारा हम, मानव जीवन ऐसा है जिसमें हम मुक्त हो सकते हैं। मुक्त होने का क्या तरीका है, परमात्मा में है। ये एहसास आपको सदैव 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 निरोगी रखेगा, आपको सदैव सदैव स्वस्थ रखेगा। आपको पता होना चाहिए कि भगवान कृष्ण अंत समय तक पूरे जवान थे, उनको कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, क्योंकि वह अपनी स्थिति ऊर्जा में समाये रहते थे, अपने आत्मा में समाये रहते थे। इसलिए हम एहसास भी एहसास हम आत्मा और प्रकृति दो, यानी स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा के मध्य का है। अब एहसास हम कहाँ करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो हम अगर जीवन मुक्त रहना चाहते हैं, रोग मुक्त होना चाहते हैं और स्वतंत्रता का जीवन चाहते हैं, जब भी बालक जन्म लेता है, स्वतंत्रता के जीवन में जन्म लेता है, उसको धीरे 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 करके परतंत्र बनाया जाता है। तेरे को इसकी आवश्यकता है, तेरे को इस काम करना है, तेरे को ये आगे बढ़ के बनना है। इस तरह से उसको इतना परतंत्र कर देते हैं, बंधन में डाल देते हैं, उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है और अंत तक फिर स्वतंत्रता वापस प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि इस बंधन में, माया के बंधन में जो गया वो गया। और उससे निकलने का बहुत ही सहज और सरल मार्ग है आपके पास, जो सदैव आपके साथ रहना रहता है, आपका एहसास। आपको एहसास वहाँ का नहीं करना है जहाँ आप काम कर रहे हैं, जिसके लिए आप चाहत में घूम रहे हैं। आपको एहसास तो वहाँ करना है कि मैं परमात्मा का हूँ, उनके अंदर ही हूँ,
उन्हीं को आभास करना है, एहसास करना है। आपको जब भी समय मिले और एहसास करो कि हाँ मैं परमात्मा को, आँख बंद करके ऐसे बैठ जाओ और एहसास करो कि मैं परमात्मा में हूँ, उनका आनंद, परमात्मा का आनंद हो। क्योंकि कोई भी आदमी हो, परमात्मा हो या प्रकृति हो या प्राणी हो, कोई भी हो, सब अपने आनंद को प्राप्त होना चाहते हैं, सब अपने आनंद में रहना चाहते हैं। निश्चित है परमात्मा भी आप चाहते हैं, तो परमात्मा का आनंद हूँ मैं, परमात्मा की शक्ति हूँ मैं, परमात्मा का शांति हूँ मैं, परमात्मा का प्रेम हूँ मैं, और परमात्मा में एक हूँ। इस तरह से आप ध्यान भी करते हैं। देखिए आपको कितना अलग तरह की फीलिंग आएगी, कितना आनंद हो जाएगा। हर कार्य को करें आप एंजॉय लेकर। और एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जिस कार्य को करें ऐसा अधिक कार्य ना करें जो आपकी क्षमता से बाहर है, वो आपको अशांति देगा, दुख देगा। और ऐसा कार्य भी ना करें जो आपके लिए नगण्य है, क्योंकि आप में उसको आनंद नहीं आएगा। काम वो होना चाहिए जिसमें आप एंजॉय कर सको। आपके होने का जगह स्थान है मध्य का, न नीचे का न ऊपर का, न आगे न पीछे, मध्य का मार्ग, न नेगेटिव ऊर्जा में न पॉजिटिव ऊर्जा में, सिर्फ मध्य का मार्ग जो है, एक मध्य का मार्ग ही ऐसा है जो आपको परमात्मा में स्थित रख सकता है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, आज की चर्चा हमने जो करी है आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई संशय रह जाता है, कोई संकोच हो जाता है, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, अपना प्रश्न लिखें, आपको उत्तर अगले वीडियो में अवश्य मिलेगा। आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, जितना अधिक शेयर से शेयर कर सकते हैं आप इसको करें, जितना जन जन में जाएगा। और अगर वो उनको स्वीकार करने में, इसका लाभ उठाने में कामयाब हो गए, तो निश्चित कहता हूँ जीवन बदल जाएगा और जीवन आनंद में हो जाएगा। सब दुखों से दूर होकर सुख की ओर जाएंगे, सभी निरोगी तक ही तो जाएंगे। देखो, एक योग हमारे बाबा रामदेव भी कहते हैं, वो धारण करने के लिए कहते हैं। जानना और मानना में अंतर है। एहसास में जानना होता है और धारण करने में मानना होता है। कि आप कोई मान लेते हैं वही धारण होता है। तो रामदेव बाबा क्या कह रहे हैं कि मैं कभी बीमार नहीं था, न बीमार हूँ न होऊंगा, न मैं कभी रोगी था न रोगी हूँ न होऊंगा। ये बहुत बड़ा मंत्र है। ये स्वस्थ, अपने को स्वस्थ रखने का है। ये बाबा रामदेव ने कहा है। आपको जो भी उचित लगे करें। और अगर आपको ये अच्छा लग गया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।